श्रीमद्भागवत महात्म्यम प्रथम अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। श्लोक क्रमांक 41 के पश्चात। बालोवाच भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशी त्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गादाः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विदिताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमोकुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणोतनयाविति। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं।
ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण।